बोलो शिव शंकर भगवान की जय। आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरी तरफ से प्यार भरा राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं हरतालिका तीज की कथा। हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है। इस दिन शंकर पार्वती की बालू की मूर्ति बनाकर पूजन किया जाता है। सुंदर वस्त्रों कदली स्तंभों से घर को सजाकर नाना प्रकार के मंगल गीतों से रात्रि जागरण करना चाहिए। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती के समान सुख पूर्वक पति रमण करके शिवलोक को जाती हैं। कथा इस प्रकार से है। इस व्रत के महात्म्य की कथा भगवान शंकर ने पार्वती को उसके पूर्व जन्म का स्मरण कराने हेतु इस प्रकार कही थी। शिवजी ने बोला, एक बार तुमने हिमालय पर गंगा तट पर अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्ष की आयु में अधोमुखी होकर घोर तप किया था। तुम्हारी कठोर तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ा क्लेश होता था। एक दिन तुम्हारी तपस्या और तुम्हारे पिता के क्लेश के कारण नारद जी तुम्हारे पिता के पास आए और बोले कि विष्णु भगवान आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। उन्होंने इस कार्य हेतु मुझे आपके पास भेजा है। तुम्हारे पिताजी ने विष्णु जी से विवाह का प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसके बाद नारद जी ने विष्णु जी के पास जाकर कहा कि हिमालय राज अपनी पुत्री का विवाह आपसे कराना चाहते हैं। विष्णु जी भी तुमसे विवाह करने को राजी हो गए। नारद जी के जाने के बाद तुम्हारे पिता ने तुम्हें बताया कि तुम्हारा विवाह विष्णु जी से तय कर दिया गया है। ये अनहोनी बात सुनकर तुम्हें अत्यंत दुख हुआ और तुम जोर जोर से रोने लगी, विलाप करने लगी और अपनी एक खास सहेली के साथ तुमने ये सारी बातें बांटी और विलाप करने का सारा कारण उनको बता दिया। तुमने बताया कि मैं शंकर भगवान से प्रेम करती हूँ और उन्हीं को प्राप्त करने के लिए कठोर तप कर रही हूँ और हमारे पिताजी ने हमारा विवाह विष्णु जी से तय कर दिया है। इसमें तुम मेरी कुछ मदद कर सकोगी, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। तुम्हारी सखी बड़ी दूरदर्शी थी। वह तुम्हें घर से बहुत दूर एक घनघोर जंगल में ले गई। इधर तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बहुत चिंतित हुए और सोचने लगे, मैंने विष्णु जी को विवाह का वचन दे रखा है, अब मैं क्या करूं? अगर मेरा वचन भंग हो जाता है तो ये बहुत ही गलत बात है। ऐसा सोचकर वो मूर्छित हो गए। इधर तुम्हारी खोज होती रही और तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी तपस्या में लीन हो गई। भाद्रपद शुक्ला की तृतीया को हस्त नक्षत्र में तुमने रेत का शिवलिंग स्थापित करके व्रत किया और पूजन तथा रात्रि जागरण भी किया। तुम्हारे इस कठिन तप के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा, मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे पास आ पहुंचा और तुमसे वर मांगने के लिए मैंने आदेश दिया। तुम्हारी मांग मुझे वर रूप में पाने की थी, तो मैंने तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया। तुम्हें वरदान देकर मैं कैलाश पर्वत पर चला आया। प्रातः होते ही तुमने अपनी पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित कर दिया और अपनी सहेली के साथ व्रत का पारण किया। उसी समय तुम्हें खोजते हुए तुम्हारे पिता उस स्थान पर पहुंच गए। बिलखते हुए तुम्हारे घर छोड़ने का कारण पूछने लगे। तब तुमने उन्हें बताया कि मैं शंकर भगवान को पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ, परंतु आप मेरा विवाह विष्णु जी से कराना चाहते थे, इसीलिए मुझे घर छोड़कर आना पड़ा। मैं अब आपके साथ घर इसी शर्त पर वापस चलूँगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से नहीं बल्कि भगवान शंकर जी से करेंगे। तुम्हारे पिताजी तुम्हारी बात मान गए और शास्त्रोक्त विधि द्वारा हम दोनों का विवाह हो गया। इस व्रत को हरतालिका इसीलिए कहते हैं
कि पार्वती की सखी उसे पिता के घर से हर कर घनघोर जंगल में ले गई। हरत अर्थात हरण करना और आलिका अर्थात सखी सहेली, हरतालिका अर्थात हरण करने वाली सखी। शंकर जी ने पार्वती जी से यह भी बताया कि जो स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारे समान ही अचल सुहाग की प्राप्ति होगी और धन संपन्न से हमेशा उसका जीवन सुखी रहेगा। बोलो हरतालिका तीज की जय, बोलो शंकर भगवान की जय।